नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नकुड़ के गांव रेतगढ़ में आशीष कुमार व सुशील कुमार के आवास पर 41 कलश के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। 7 दिन चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ बीते 16 अक्टूबर को किया गया था। कथा में गांव के आसपास क्षेत्र से आए श्रद्धालु कथा का आनंद लेते हुए धार्मिक लाभ उठा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बाबा बंसी वाले अन्नपूर्णा समिति द्वारा किया जा रहा है। कथा का समापन व अखंड भंडारे का आयोजन 23 अक्टूबर को किया जाएगा। क्षेत्र के ग्राम रेतगढ़ में पूर्व बीते 5 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का ये भव्य आयोजन हो रहा है और इस भव्य आयोजन में समस्त ग्रामवासी, आसपास के ग्रामवासी सभी लोग आकर के प्रतिदिन आनंद मना रहे हैं। और इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि घर घर में भगवान राम का नाम भजा जाए, परमात्मा का नाम लिया जाए, भजन हो और धर्म हो, सभी का चरित्र। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने शामली के ग्राम खंद्रावली में पड़ने वाले हॉल्ट पर ट्रेन स्टॉपेज की मांग को पूरा करते हुए ट्रेन को रुकवाकर समस्या का समाधान कराया है। ग्राम खंद्रावली के आसपास के लोगों की पिछले लंबे समय से ट्रेन स्टॉपेज की मांग थी, जिसे कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने रखा था। ग्राम खंद्रावली में ट्रेन को रोककर उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शामली क्षेत्र के लोगों ने सांसद प्रदीप चौधरी का आभार प्रकट किया है। कलसिया छुटमलपुर मार्ग पर कोतवाली क्षेत्र के गांव बुबका के पास श्रद्धालुओं की बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों की भीड़ ने ट्रक को पकड़ लिया और उसके चालक की धुनाई कर मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक पिता पुत्र के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जबकि मां बेटी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इंस्पेक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। थाना गागलहेड़ी की काली नदी चौकी के गांव चौरादेव के राजकीय स्कूल में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे काली नदी चौकी प्रभारी यशपाल सोम ने छात्राओं को महिला सशक्तिकरण अभियान की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों के बारे में समझाया। इस दौरान चौकी प्रभारी यशपाल सोम, सब इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र, कांस्टेबल आशीष, महिला कांस्टेबल साधना, प्रियंका और स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। गंगोह थाना प्रांगण में मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक रैली भी निकाली गई और कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्राधिकारी गंगोह ने किया। रैली थाना गंगोह से शुरू होकर कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए शिव चौक पर आकर संपन्न हुई। थाना प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी ने महिलाओं को उनके अधिकारों एवं आपात परिस्थितियों में अलग अलग नंबरों पर संपर्क करने के बारे में जानकारी दी। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मुनीश चंद्र, थाना प्रभारी एवं अन्य स्टाफ सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। थाना फतेहपुर प्रांगण में मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन कर रैली निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ एसपी देहात सागर जैन और सीओ सदर अभितेश सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों एवं विभिन्न परिस्थिति में किन किन नंबरों पर संपर्क करना चाहिए जानकारी दी गई। जागरूकता रैली थाना प्रांगण से शुरू होकर फतेहपुर होते हुए छुटमलपुर के ज्योति किरण चौक पर जाकर संपन्न हुई। रैली में छोटी छोटी बच्ची मां दुर्गा के रूप में सम्मिलित हुई। इस दौरान थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय, महिला इंस्पेक्टर मोनिका चौहान, एसएसआई रहीश अहमद, एसआई कृष्ण कुमार मौजूद रहे। इस थाना प्रांगण में उपस्थित सभी स्कूल के बच्चे जिन्होंने यहाँ पर नौ दुर्गा का रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, मेरी सारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स जितने भी हैं और हमारे फतेहपुर क्षेत्र की जितनी भी हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं। पर आइए, आप लोग जाते नहीं, मुकदमा लिखा देना विकल्प नहीं है किसी भी चीज का। मुकदमे के बाद सजा दिला देना ही सबसे बड़ा विकल्प है।
शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय में बढ़ रही अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का हंगामा और प्रदर्शन। गुस्साए छात्रों का उनका कहना है कि प्रथम सेमेस्टर में उनको 33% कर पास कर दिया गया था, लेकिन अब बाद में नई शिक्षा नीति के तहत 50% पर पासिंग मार्क किया गया है, जिसे लेकर कुल छात्रों को प्रथम सेमेस्टर में फेल कर दिया गया है, जिसे लेकर छात्रों में रोष है। उनका कहना है कि नए नियम बाद में बनाए गए हैं तो ये बाद में ही लागू होने चाहिए। मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि बीएससी एजी के छात्र हैं, हमारे यहाँ 3 ही विद्यालय हैं जिसकी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 6 बार अपडेट कर चुकी है यूनिवर्सिटी। इन्होंने बोला है कि नई शिक्षा नीति के नियम लगे हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। तो जो नई शिक्षा नीति के नियम लगे तो नए बच्चों के साथ लगाए जाएंगे ना, हमारे साथ क्यों? हमारी क्या दोष उसमें? हमारा पहले रिजल्ट देती है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उसमें हम सब बच्चे क्लियर पास होते हैं। दोबारा जब रिजल्ट आता है तो उसमें हमारी बैक पे बैक एक्स पे एक्स लग रही है। ना हम कहीं और एडिशन लेने के बच रहे हैं, ना हम कुछ करने के बच रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे पास मजदूरी करके अपने पैसे लगा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की बैक 1900 रुपये कम से कम, 1100 रुपये, और जिसका सेमेस्टर एक्स लग चुका है ना, वो पूरा का पूरा सेमेस्टर के पेपर। ये बीएससी एजी के छात्र हैं आरके कॉलेज शामली के। हमारे यहाँ 3 विभिन्न महाविद्यालयों में एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, गोचर, आरके कॉलेज शामली, सीसीआईटी मुजफ्फरनगर। इन छात्रों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा संपादित की गई थी, परंतु उस विश्वविद्यालय द्वारा कुछ त्रुटियों के कारण इनका परीक्षाफल 3 बार बदला गया, चूंकि कापियां वही थी। महानगर की सड़क पर अब यातायात के नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है। नियम के विरुद्ध गाड़ी चलाने वालों का सीसीटीवी कैमरों में फोटो खींचते ही वाहन चालक का चालान हो जाएगा। कैमरों को पुलिस की आईडी और सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। इसकी शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन 1000 से अधिक लोग नियमों के उल्लंघन करते हुए पकड़े गए। महानगर में यातायात को कंट्रोल करने के लिए इंडिकेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा के अनुसार महानगर के प्रमुख चौराहों पर कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों की मदद से ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं, यानी सीसीटीवी में कैद होते ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से चालान कट जाएगा। देखिए, जनपद सहारनपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में चिन्हित करते हुए इसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसी के तहत नगर निगम में ICCC यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना पूर्व से ही चली आ रही है। इसी के तहत जो ICCC के सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उन कैमरों के जरिए पूर्व में भी फोटो चालान की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें उनको आइडेंटिफाई करते हुए हमारे ट्रैफिक के जो भी पुलिस लाइन प्रांगण में स्मृति परेड का आयोजन कर शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर, परिक्षेत्र सहारनपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर तथा समस्त पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा विगत वर्ष में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही डीआईजी अजय, एसपी विपिन ताड़ा विगत वर्ष में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 5000 रुपए, एक ऊनी शॉल भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। इस दौरान एसपी देहात सागर जैन, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, सीओ रामकरण सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। चीनियों ने दावा किया कि वह क्षेत्र उनका है, पर भारतीय पुलिस के जवान जो कि अपने परिजनों को छोड़ सुख सुविधा के दूर उस निर्जन क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा का प्रण लेकर। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कलेक्ट परिसर में मासिक बैठक का आयोजन करते हुए अपनी मांगों को लेकर विचार विमर्श किया। किसान नेता अरुण राणा ने कहा कि इस बैठक में आज सरकार की नीतियों का आकलन किया जा रहा है। सरकार किसान से जो वादे किए हैं वो पूरे हुए या नहीं, इन सभी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया है। बाबा टिकैत ये चौधरी राकेश टिकैत जी और चौधरी नरेश टिकैत जी के निर्देश पर मासिक बैठक हो पिछले 37 साल से 36 साल से। इस बैठक में सरकार की नीतियों का आकलन किया जा कि वो किसान के कैसी खरी उतर रही, किसान को जो वादे कर रही दे रही या नहीं दे रही। तो इसमें आकलन आज यूं निकला कि किसान को परेशान कर रही सरकार, किसी भी तरह की किसान को रियायत नहीं देनी चाहती और जो वादे करती है वे सारे झूठे हैं, चाहे वो आवारा पशुओं के लिए है, चाहे वो गन्ने के रेट के। सरसावा पुलिस ने फर्जी प्रपत्र तैयार कर धोखाधड़ी से जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले गैंग के 2 भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि सरसावा पुलिस फर्जी प्रपत्रों को तैयार कर जमीन हड़पने के लिए एक गैंग बना रखा था, जिन पर थाना सरसावा में एक तहरीर पर मुकदमा लिखा गया था, जिसके 2 सदस्य मुनव्वर और तहसीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
शिकायत प्राप्त हुई कि एससी वर्ग के एक व्यक्ति की ज़मीन जो है कुछ लोगों ने फर्जी बेनामा करके कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने जांच करवाई। इसमें प्रारंभिक जांच में मामला सत्य पाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवा के तहसील के दस्तावेज लेकर और पूरी जांच कर इसमें जो फर्जीवाड़ा है उसका खुलासा किया है और इसमें 2 व्यक्ति मुनव्वर और तासीन पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जो कि पूरा ये गैंग ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें कि अन्य 2 लोगों की मदद से ये बेनामा करके और ये गलत ज़मीन खोली गई बेनामे में और अब जो है प्रार्थी पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपनी ज़मीन खाली करे। कुल मिला के ये रोड साइड की ज़मीन है जिस पर कि ये गैंग बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा जा रहा है। इसी में से मुनव्वर जो है वो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। खबर नंबर 12। नानावता से ओलरा गांव की सड़क टूटने से राहगीरों व ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क टूटने से किसान सेवक इंटर कॉलेज व ग्रीनफील्ड अकादमी के बच्चों को भी स्कूल जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के अलावा विभागीय अधिकारियों से कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। नकुड़ ब्लॉक सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुन समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने स्वास्थ्य विभाग को त्वरित कार्यवाही कर उनके आयुष्मान कार्ड व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा डॉक्टर संजीव मांगलिक, सीडीओ पवन कुमार, एसडीएम नकुड़ अजय कुमार अम्बस्ट, सीओ चित्रांशु गौतम मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।